बेसिकली क्या है कि रेड बॉल में इंडिया स्ट्रगल कर रही है और वाइट बॉल में उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो रेड बॉल वर्सेस वाइट बॉल काइंड ऑफ कंपैरिजंस है। तो आईपीएल में जो प्लेयर्स हैं वो सीख जाते हैं कि कैसे दबाव झेलना है, कैसे इस फॉर्मेट में खेलना है। और डोमेस्टिक इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे क्या होता है, खिलाड़ी एक पूरी तरीके से एक प्रोसेस से आता है। अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट में, जैसा आपने बोला कि चेंजेस की क्या आवश्यकता है, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी बिल्कुल आप टीम में लेते हो, आप इसलिए तो लेते हो कि भाई उनको आगे आप खिलाओगे, लेकिन आप मौके ही नहीं देते हो। आप सरफराज खान को खिलाते हो, आप होम में सीरीज़ खिलाते हो, फिर अवे सीरीज़ में आप उनको पूरे 5, आप एक भी बार आपने ये नहीं सोचा कि सरफराज खान को आप मौका दें। वो आपको एक तरीके से टेस्ट में भी अप्लाई करनी चाहिए। अगर कितने भी बड़े प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली कितने भी बड़े कद के प्लेयर हों, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टीम से बाहर ना निकालिए, बेंच पे तो बिठा ही सकते हैं। पेशेंस की कमी नज़र आती है कि लंबी इनिंग्स जब तक आप टेस्ट में नहीं खेलोगे, बैटिंग के लिहाज से आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। आपका रणजी ट्रॉफी, तो इसमें हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा खेल रहे थे पहला ही मुकाबला, शुभमन गिल खेल रहे थे और यशस्वी जायसवाल। ये तीनों टॉप 3 बैटर हैं टीम इंडिया के ये टेस्ट में। और ये तीनों बैटर, आप शॉक हो जाएंगे कि ये तीनों बैटर फ्लॉप रहे हैं और तीनों मिलकर पहली पारी में मात्र 11 रन ही बना पाए हैं। सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन भारत का कप्तान नहीं चेंज हो रहा है। और T20I का प्रदर्शन ही है जिसके बल पर आज अर्शदीप सिराज को रिप्लेस करके वनडे टीम में भी आ गए। जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन हाल के दिनों में संन्यास ले लिए, तो अभी तो आप फिलहाल इंग्लैंड में जाएंगे, वहाँ शायद आपको कमी ना भी खले एक स्पिनर की, लेकिन जब आप फिर भारत में लौटेंगे, घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेंगे, तब रविचंद्रन को कौन रिप्लेस कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। 3 फॉर्मेट का खेल है क्रिकेट, और तीनों फॉर्मेट में जब एक टीम बेहतरीन प्रदर्शन करती है तब उसको आंका जाता है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। लेकिन भारतीय टीम के मुताबिक ये आप सीधे इसके उल्टा कर लीजिए, क्योंकि भारतीय टीम के जो नतीजे हैं वो यही कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम एक दिलचस्प कहानी को लेकर आए हैं। कहानी ये है कि भारतीय टीम किसी एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रही है, वहीं दूसरे फॉर्मेट में टीम इंडिया लगातार संघर्ष कर रही है। इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ है हमारे साथी अक्षत और मैं हूं अभिनय। तो अक्षत, इंट्रो से ही क्लियर हो गया होगा कि क्या आज का टॉपिक है। बिल्कुल। खासकर भारतीय टीम को लेकर ही हम बात करेंगे कि भारतीय टीम ऐसा क्यों है कि एक फॉर्मेट में आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, चाहे वो हम 2023 वनडे वर्ल्ड कप को याद करें या फिर हम 2024 T20 वर्ल्ड कप को याद करें। 2023 और 24 में एक ही अंतर है कि 23 में हम फाइनल तक गए लेकिन फाइनल नहीं जीत पाए, 24 में यह हुआ कि हम ट्रॉफी जीत कर आए। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की खासकर, तो वहां जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। खासकर जब से एक चीज आप ये भी कह सकते हैं, जब से गौतम गंभीर एज अ कोच आए हैं, हम लोग खैर इस बारे में पिछले पॉडकास्ट में बातचीत हम लोगों ने करी थी, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये टीम जो है वो टेस्ट में जो खासकर जो नतीजे हैं भारतीय टीम के लिए वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप घर में हारे, आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए, और आप जो है WTC फाइनल तक भी नहीं गए, जो हर बार आप जाते थे वहां जीतते नहीं थे। तो इन सभी चीजों को अगर आपको कहना पड़े कि मतलब आप संक्षेप में कहिए तो क्या कहेंगे? देखिए यही है, वो बेसिकली क्या है कि रेड बॉल में इंडिया स्ट्रगल कर रही है और वाइट बॉल में उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो रेड बॉल वर्सेस वाइट बॉल काइंड ऑफ कंपैरिजंस है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि अभी अगर आप देखें हाल फिलहाल में जो इंडियन क्रिकेट में हो रहा है, जैसा BCCI ने भी अभी कुछ रूल्स कुछ बदलाव किए हैं कि भैया डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, ये वो, तो ये शायद इसीलिए है, इसी नतीजे पर BCCI पहुंची है क्योंकि उनको देखने में आ रहा है कि भाई रेड बॉल फॉर्मेट में इंडिया स्ट्रगल कर रही है। पहले क्या होता था कि चलो ये है कि बाहर जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट घर में एक वो डोमिनेंस बरकरार है, लेकिन इस सीजन में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। न्यूजीलैंड से, जैसा आपने बोला कि हम लोग घर पे हारे, वाइट वॉश हुए न्यूजीलैंड जैसी टीम से जो कि श्रीलंका से हार के आ रही थी। और ऐसे टीम से अगर आप हारते हो
नॉट गोइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड हियर, लेकिन न्यूजीलैंड उतनी अच्छी टीम शायद उस वक्त नहीं थी कि जो भारत को भारत में हरा सके। ये बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड क्रिकेट में, और न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिखाया, और उसके बाद बीजीटी हारे। तो रेड बॉल का स्ट्रगल वो बिल्कुल संक्षेप रूप से दिख रहा है बजाय व्हाइट बॉल के। व्हाइट बॉल में हम और आप एक तरीके से मजबूत इसलिए भी कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल का 2023 वर्ल्ड कप जब आप देखेंगे उसको, तो लगातार टीम इंडिया एक के बाद एक मैच जीत के गई। हालांकि फाइनल में जो भी रिजल्ट हो, लेकिन उससे ये तय नहीं होता कि आप कितने कामयाब है इस फॉर्मेट में। तो वनडे क्रिकेट में दिखा है, आप अभी के एक श्रीलंका टूर को छोड़ दे जहां वनडे टीम भी हमारी एक तरह से फिसड्डी साबित हुई, लेकिन उसके अलावा आप जब देखेंगे अभी भी है, हालांकि अभी भी मौका है टीम इंडिया के पास, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, बिल्कुल उसमें प्रूव करना है उसमें तो खैर देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि कहाँ टीम इंडिया जो है कमजोर है, मतलब अगर फॉर्मेट की बात करें तो देखिए मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग है फॉर्मेट वो। अगर आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल के जो समय गया है उसमें जो दो मेन खिलाड़ी हैं इंडिया के सीनियर, विराट और रोहित, दोनों ने स्ट्रगल किया है। मतलब एक आध इनिंग्स छोड़ दें तो दोनों ने स्ट्रगल किया है। लेकिन अगर आप उनके व्हाइट बॉल के नंबर्स देखें, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर थे, अभी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए रोहित सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई स्किल में कमी आ गई है, बस वो टेस्ट क्रिकेट में चूंकि वो एक लेंदी पीरियड की डिमांड करता है कि लंबी इनिंग्स खेलें, शायद वो चीज इंडिया से मिसिंग है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो ऐसा काम करने में माहिर थे, जैसे चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने आपको बीजीटी भी जिताया, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर दोबारा मौका नहीं दिया गया। विराट और रोहित को कंसिस्टेंटली मौके मिले डिस्पाइट फेलियर्स। तो ये सब चीजें भी जो ओवरऑल फेलियर हुआ इंडिया का उसमें ऐड ऑन करती हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि वो जो फॉर्मेट की जो डिमांडिंग जो पॉलिसी है टेस्ट की, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप T20 में देखें, चले वो तो छोटा फॉर्मेट है, उसमें तो और प्लस उसकी टीम ही अलग है आपकी, उसके यंग खिलाड़ी हैं, वो एक यंगस्टर्स का दौर अलग होता है। जब विराट रोहित भी अपने यंग थे, पीक पे थे, अलग दौर से खेलते थे, अलग प्रारूप से खेलते थे, जोश से खेलते थे। लेकिन अभी अगर आप देखें टेस्ट टीम में तो वही चीज देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो एक आप कह सकते हैं कि पेशेंस की कमी नजर आती है कि लंबी इनिंग्स जब तक आप टेस्ट में नहीं खेलोगे, बैटिंग के लिहाज से आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने फॉर्मेट की बात करी कि फॉर्मेट चेंज है, प्लेयर्स भी चेंज हैं एक तरीके से, इसमें सारे जो यंग टैलेंट है खासकर वो आ रहे हैं। एक चीज और है जो टेस्ट टीम में नहीं दिखती है खासकर, और T20I टीम में दिखती है, वो है बेंच स्ट्रेंथ। आप T20I में सोचते हैं कि किसे मौका दे, आपके पास एक से एक खिलाड़ी है, और खासकर प्लेइंग लेवल में जगह बनाने के लिए T20I में बहुत आपको मतलब बहुत हेवी कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप में क्या क्षमता है। बिल्कुल। और ये चीजें इसलिए है क्योंकि भारत में खासकर IPL बहुत फेमस है। IPL एक ऐसा मतलब एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां हर प्लेयर चाहता है कि हम परफॉर्म करें ताकि टीम इंडिया में आए। तो IPL में जो प्लेयर्स हैं वो सीख जाते हैं कि कैसे दबाव झेलना है, कैसे इस फॉर्मेट में खेलना है। लेकिन वो चीजें टेस्ट और वनडे, टेस्ट में खासकर कहिए, वनडे छोड़ ही दीजिए आप एक टाइम के लिए, टेस्ट में वो चीजें नहीं दिखती है। हालांकि अब BCCI कुछ नए नियम लेकर आई है BCCI, तो उससे बदलाव दिखे। नियम की बात कर ही रहे हैं तो अभी जिस तरीके से ये चल रहा है आपका रणजी ट्रॉफी, तो इसमें हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा खेल रहे थे पहला ही मुकाबला, शुभमन गिल खेल रहे थे, और यशस्वी जायसवाल। ये तीनों टॉप 3 बैटर हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट में, और ये तीनों बैटर, आप शॉक हो जाएंगे कि ये तीनों बैटर फ्लॉप रहे हैं, और तीनों मिलकर पहली पारी में मात्र 11 रन ही बना पाए हैं। तो ये चीज दिखाती है कि आप घरेलू लेवल पे फ्लॉप हो रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ बिल्कुल, और देखिए शायद इसीलिए BCCI ने ऐसे नियम में कुछ परिवर्तन किए हैं कि शायद वो उन्होंने बहुत मनमानी सह ली है, और चूंकि अब शायद आप ये भी कह सकते हैं कि चीज़ें अब शायद हद से ज़्यादा बाहर हो गई हैं एक वो लिमिट से, इसलिए भी BCCI ये नियम लेके आई है कि भाई अब डोमेस्टिक खेलो ही, अगर आप फ्री हो, सीजन में नहीं खेल रहे हो, डोमेस्टिक ज़रूर खेलो। और देखिए उसका जो है वो आज देखने को भी मिला है। बिल्कुल।
कि किस तरीके से रोहित ने अप्रोच किया उस गेम को, और वो 19 बॉल ही खेल पाए, उसके बाद आउट हो गए। रोहित जैसा बड़ा खिलाड़ी जो कि इतने साल बाद आ रहा है डोमेस्टिक खेलने, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक डिसिप्लिन की कमी है कि आप डोमेस्टिक को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे हो इतने समय से। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आप डोमेस्टिक खेलोगे तो जाहिर है आप संघर्ष करोगे, क्योंकि आप इतने समय से नहीं खेल रहे हो, आपको नहीं पता है कि डोमेस्टिक, हालांकि आप आए वहीं से हो, उसी दौर से आप आए हो, और सभी उसी से आते हैं क्रिकेट में, ऐसा कोई अलग कोई क्रिकेटर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक्स पे ज़रूर काम करना चाहिए, खास तौर पे अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में सक्सेस चाहते हो। देखिए वाइट बॉल में क्या होता है कि बॉल अगर कंडीशंस वैसी नहीं है तो उतनी स्विंग भी नहीं होती है, परेशान नहीं करती है बॉल। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बॉल लंबे समय तक परेशान करेगी आपको, डे के एंड में भी करेगी, शुरुआत में भी करेगी, इसलिए उसमें जो स्किल्स चाहिए वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, रिफाइनिंग स्किल्स जिसे बोलते हैं। लेकिन वाइट बॉल में ये चल जाता है, ठीक है कोई नहीं, इसमें नहीं चले तो चलो 3 मैच की सीरीज है, एक मैच में ज़्यादा आपने रन बना दिए। लेकिन टेस्ट में क्या होता है, एक बहुत लंबा सेशन चलता है, अभी पहली इनिंग्स है, फिर सेकंड इनिंग्स है, फिर जाके फिर दूसरा मैच आएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत डिमांडिंग चीज़ है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है इंडियन क्रिकेट के लिए कि डोमेस्टिक खेलें और अपना खेल जो है, अपना जो लॉन्ग फॉर्मेट वाला जो सोच है उसको सही करने की ज़रूरत है। T20I टीम को बहुत तारीफें मिल रही है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग टीम है जो T20I टीम है। खासकर हाल ही में संजय मांजरेकर भी ये कहते सुने गए कि इस फॉर्मेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है तो आप चीज़ें अलग देखेंगे। हाँ। एक तरह से वो तंज कस रहे थे, हालांकि अब जो भी है। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है, हमने पहले भी बोला कि जो बेंच स्ट्रेंथ है, टेस्ट में आप ज़्यादा चीज़ें बदलते हुए नहीं देखते हैं कि वही आप रोहित शर्मा को देखते हैं जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं उनको देखते हैं, लेकिन T20I में आप बहुत फास्ट चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि वाइस कैप्टन जो है वो लगातार चेंज हो रहे हैं T20I में। पहले हार्दिक पांड्या बने, पहले तो हार्दिक पांड्या कैप्टन ही बने, उसके बाद उनसे कप्तानी छीन ली गई एक तरीके से, यह कह के कि हार्दिक की फिटनेस थोड़ी सी मतलब गड़बड़ है, उस पर हम बात करेंगे। और सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई, ठीक है यहां तक। उसके बाद वाइस कैप्टन भी आप अचानक से देखते हैं कि अक्षर पटेल अब T20I में वाइस कैप्टन बन गया। और एक चीज और बदलाव है, बैटिंग ऑर्डर में भी आप काफी बदलाव देखेंगे। संजू सैमसन एज अ ओपनर खेलने लगे, पिछली सीरीज से हमें याद है, और अभिषेक शर्मा उनके साथ आते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो लगातार BCCI और मैनेजमेंट ट्राई कर रही है, वो आपको एक तरीके से टेस्ट में भी अप्लाई करनी चाहिए। अगर कितने भी बड़े प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली कितने भी बड़े कद के प्लेयर हों, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टीम से बाहर ना निकालिए, बेंच पे तो बिठा ही सकते हैं। जैसे लास्ट टेस्ट में आपने देखा, हम सब ने देखा कि रोहित शर्मा खुद को बिठा लिए, मतलब तो उस तरीके से अगर बड़े प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए अगर आप जैसे आप देखें, अगर आप टीम वाइट बॉल की अगर आप टीम पिक कर रहे हैं तो आप IPL की परफॉर्मेंस देखोगे कि भाई कैसे वो खेल रहा है T20 को, या ODI में क्या वो सक्षम होगा। ऐसे ही जब आप टेस्ट की टीम चुनते हो तब आप उसके डोमेस्टिक नंबर्स पे जरूर ध्यान देते हो। IPL के बेसिस पे अब अगर आप सोचो कि अभिषेक शर्मा को टेस्ट खिला दें तो वो फिर उनके साथ शायद ज्यादती हो जाएगी कि अभी तो उन्होंने शुरू किया, अब एकदम से टेस्ट में आ जाएं वो। तो इसलिए ये सोच बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से प्लेयर ले रहे हो, उसकी क्या परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। और डोमेस्टिक इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे क्या होता है, खिलाड़ी एक पूरी तरीके से एक प्रोसेस से आता है। अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट में, जैसा आपने बोला कि चेंजेस की क्या आवश्यकता है, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी बिल्कुल आप टीम में लेते हो, आप इसलिए तो लेते हो कि भाई उनको आगे आप खिलाओगे, लेकिन आप मौके ही नहीं देते हो। आप सरफराज खान को खिलाते हो, आप होम में सीरीज खिलाते हो, फिर अवे सीरीज में आप उनको पूरे 5, आप एक भी बार आपने ये नहीं सोचा कि सरफराज खान को आप मौका दें। तो ये जब तक आप चेंजेस नहीं करेंगे, आपके जो खिलाड़ी नहीं चल रहे हैं, आप उनको भी तो ये मैसेज दीजिए ना कि भाई टीम आपके ही ऊपर निर्भर नहीं है, और काफी सारे खिलाड़ी और हैं जो दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भाई हमको भी मौका दो। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा रिजल्ट्स आपने अभी देखे हैं वैसे ही आप आगे भी सरफराज खान की बात कर रहे हैं, जो सरफराज खान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नहीं खेले एक भी मैच,
हालांकि भारत में काफी खेले थे इससे पहले जो सीरीज थी। इसके अलावा सरफराज पे बहुत सी बातें भी चल रही है कि सरफराज को लेके तो अब तो और लगता है कि सरफराज खान के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन बातों को छोड़ते हुए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेंदबाज की जो भारतीय टीम के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वो कोई और नहीं अर्शदीप सिंह है। खास बात है ये कि अर्शदीप सिंह 2022 में T20I में डेब्यू करते हैं और 2025 में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब आप देखिए एक गेंदबाज के लिए आप कितना गए। आपके पास एक जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा एक फॉर्मेट में कम से कम आप कह सकते हैं T20I में एक ऐसा गेंदबाज स्थापित हो गया है जो लगातार बेहतर करके आपको दे रहा है। भले ही वो शायद T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा प्रभावी नहीं रहे, वहां भी हमें जसप्रीत बुमराह ही काम आए, लेकिन उसके अलावा वो लगातार खेले और आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। और T20I का प्रदर्शन ही है जिसके बल पर आज अर्शदीप सिराज को रिप्लेस करके वनडे टीम में भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं जानना चाहता हूं कि टेस्ट में भी कोई ऐसा बॉलर नहीं है फिलहाल। फिलहाल अभी बात वही है, जैसे एक अलग पॉइंट ये भी टेस्ट में जो सक्सेस ना मिलने का ये भी है जो वाइट बॉल में है, वो ये है कि देखिए अभी आपने देखा होगा BGT में या उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में या उससे पहले भी जो कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं टेस्ट के, कि बुमराह अकेले ही ऐसे बॉलर हैं जो विकेट्स ले रहे हैं और दूसरी टीम के बैटर्स को परेशान कर रहे हैं। उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मतलब एक टाइम पे शमी थे, बट ODI वर्ल्ड कप के बाद से वो खेले नहीं टीम में, तो और बुमराह को चाहिए था साथ। जब तक किसी बॉलर को साथ नहीं मिलेगा तब तक वो उतना शायद प्रभावी नहीं हो पाए। हालांकि फिर भी बुमराह प्रभावी थे, लेकिन टीम की सक्सेस में आप चाहते हैं कि सिर्फ एक खिलाड़ी ना उभर के आए, उसके संग और भी हों। और यही शायद रीजन है कि वाइट बॉल में क्या होता है, बुमराह के संग और भी खिलाड़ी जैसे अर्शदीप हैं। अगर मान लीजिए बुमराह जैसे T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अर्शदीप ने भी बीच बीच में आके कुछ अच्छे स्पेल्स डाले, इकोनॉमिकल स्पेल्स डाले, एटलीस्ट अपने एंड से रन नहीं दिए ताकि बैटिंग टीम पे प्रेशर बना रहे। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो टीम एक अच्छा परफॉर्म करती है, और ये कमी टेस्ट में देखने को मिलती है कि बुमराह अकेले लगे हुए हैं, उनके संग आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बुमराह के पास कोई पार्टनर नहीं है। बिल्कुल। जैसे हम ऑस्ट्रेलियाई टीम में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास तो ट्रायो है एक तरीके से, पैट कमिंस है, हेजलवुड है और मिचेल स्टार्क है, लेकिन बुमराह ढूंढते रहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में खासकर मेरा पार्टनर कौन है। इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि शमी फिलहाल चोटिल थे, तो शमी एक आपके मतलब जो ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार खेलते हैं। सिराज भी इन दिनों तो खेल ही रहे हैं, लेकिन वही है, सिराज को एकदम से अब उनका भी कॉन्फिडेंस गिरेगा जिस तरीके से उनको वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सिराज ने देखिए ODI में कुछ खास खराब किया नहीं। मतलब ODI वर्ल्ड कप में अगर आप देखें सिराज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। पूरे ODI वर्ल्ड कप इन्होंने काफी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी और इंडिया को मैचेस जिताए। लेकिन हाँ, आप T20 में उनको क्वेश्चन कर सकते हो उनकी प्लेस को। टेस्ट में अभी हाल फिलहाल में वो थोड़े से खराब हुए हैं, अदरवाइज टेस्ट में भी सही थे। इंग्लैंड का जो टूर किया था इंडिया ने, उसमें भी सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी थी। तो ODI में क्यों ड्रॉप किया ये तो खैर सिलेक्टर्स ही बता पाएंगे, लेकिन ये काफी एक डिसअपॉइंटिंग सी चीज थी। मेन जो टॉपिक है, बात तो यही है कि आप एक तरीके से कहिए कि T20I में तो भारतीय टीम काफी टॉप पे है और कोई भारतीय टीम को रोक नहीं सकती। सूर्या की जो सेना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन टेस्ट में ये टीम बहुत पीछे है। पीछे होने का कारण भी है जिस तरीके से हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैटर है वो घरेलू क्रिकेट में जब ऐसा प्रदर्शन देंगे तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकती है फैन। इन चीजों को छोड़ते हुए एक और बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन हाल के दिनों में संन्यास ले लिए, तो अभी तो आप फिलहाल इंग्लैंड में जाएंगे, वहां शायद आपको कमी ना भी खले एक स्पिनर की, लेकिन जब आप फिर भारत में लौटेंगे, घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेंगे, तब रविचंद्रन को कौन रिप्लेस कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। देखिए फिलहाल तो जो स्क्वाड है और जिस तरीके से इंडिया ने अभी खिलाड़ी खिलाए हैं, एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो वॉशिंगटन का है। क्या वॉशिंगटन को उनके अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पे देख सकते हैं। अश्विन भी एक स्टार ऑलराउंडर की तरह इंडिया में खेलते थे अभी तक,
और बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी, और एक अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलते थे। वॉशिंगटन सुंदर भी शायद उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग में हालांकि उतनी शार्पनेस नहीं है जितनी शायद आप अश्विन से एक्सपेक्ट करते थे। उस लेवल के बॉलर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चूंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपने डोमेस्टिक से खिलाड़ी उठाए नहीं है, तो भाई आपके पास मजबूरी है ना। अब डोमेस्टिक में मान लीजिए जैसे एक वक्त था जब साई किशोर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और साई किशोर जो है वो लीडिंग विकेट टेकर्स थे जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे थे। आपने उस वक्त साई किशोर को कंसीडर ही नहीं किया, पिक करने की तो बात दूर है, मतलब आपने ये भी नहीं सोचा कि चलो उनको एटलीस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके आया जाए। ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में रेड बॉल में, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद सिलेक्टर्स इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। तो जब आप परफॉर्मर्स को लोगे ही नहीं और ऑल ऑफ अ सडन आपका एक बड़ा खिलाड़ी चला जाएगा, तो वैक्यूम तो क्रिएट हो ही जाएगा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है। एक बात और है कि आईपीएल से एक फायदा भी है। आईपीएल को लेकर हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि आईपीएल के कारण आप इस फॉर्मेट में ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं एक तरीके से। तो आईपीएल से एक फायदा भी है कि कम से कम T20I में तो हम परचम लहरा ही रहे हैं। बिल्कुल। और आईपीएल से यही है कि आईपीएल को खेलते हुए, आईपीएल को देखते हुए यहाँ के प्लेयर मतलब इस फॉर्मेट में एक तरीके से ढल गए हैं। इसमें जो दबाव है उसको झेल पा रहे हैं। और वहीं आप अगर रेड बॉल क्रिकेट में जाए तो उसमें हम एकदम नतीजे जो है विपरीत हैं। लेकिन अब चीजें शायद बदले, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सारे प्लेयर को, कोई भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसको खेलने पड़ेंगे घरेलू जो टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो रणजी ट्रॉफी ही क्यों ना हो। रणजी ट्रॉफी में खेलना भी, हम एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं भारतीय कप्तान को लेकर, रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर रोहित शर्मा यहां भी रन ना करे तो उनपे नहीं, क्या जो अगली सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी प्रेशर होगा? क्या जो चयन करता है रोहित को नजरअंदाज भी कर सकते हैं क्या? अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चयन करता कुछ ऐसा करेंगे, इस बात पे चयन करेंगे कि रोहित होने चाहिए या नहीं। क्योंकि फिलहाल और कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा है नहीं प्लेयर के रूप में जो टीम को कैप्टेंसी उस तरीके से कर पाए जैसा शायद बीसीसीआई एक्सपेक्ट करती है। बिल्कुल, और चयनकर्ता शायद तब भी भूल जाएंगे जब रोहित शायद चैंपियंस ट्रॉफी जिता दे टीम इंडिया को। हाँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं तो आई डोंट थिंक फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा रोहित शर्मा की कि आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हारे हैं, आप WTC के फाइनल में भी नहीं पहुंचे हैं। ये सारे सवाल भी फैंस के साथ साथ चयनकर्ता भी भूल जाएंगे। जसप्रीत बुमराह उपकप्तान हैं। जसप्रीत बुमराह फिलहाल चोटिल हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे मतलब एक टीम जो है वो एक फॉर्मेट में तो बेहतरीन है लेकिन एक फॉर्मेट में काफी कमजोर दिख रही है। उसमें भी अभी भी व्हाइट बॉल में फिर से साबित करना है टीम इंडिया को। क्या जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में क्या टीम इंडिया कामयाब हो पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में? हाँ, देखिए बुमराह स्क्वाड में तो जरूर है। और फैंस की यही उम्मीद होगी कि बुमराह फिट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन केस अगर वो नहीं फिट हो पाते हैं तो फिलहाल जो बॉलिंग अगर आप देखें तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट फाइट तो इंडिया दे ही देगी। अर्शदीप सिंह एक अच्छे बॉलर के रूप में उभर सकते हैं, और हाल फिलहाल के दिनों में अर्शदीप ने डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेला है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ T20 का एक्सपीरियंस है उनको, लंबे लंबे स्पेल्स डाले हैं जो कि शायद काम आएंगे। और दुबई में इंडिया के मैचेस हैं तो दुबई में भी वो खेल चुके हैं, उनका वो IPL और उस तरीके का एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जो काम आ सकते हैं, और कुलदीप यादव भी एक बड़े बॉलर के रूप में उभर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो बुमराह की कमी तो देखिए जाहिर है खलेगी अगर वो नहीं खेलते हैं। तो और ऐसे में देखिए प्लेयर्स जो बाकी हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई अगर हमारा मेन बॉलर नहीं खेल रहा है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी कमी महसूस ना होने दें और फैंस को निराशा ना दें। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया कैसा खेलती है। अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि शायद मोहम्मद सिराज फिर से टीम के साथ जुड़ जाए, और व्हाइट बॉल में तो सिराज भी अच्छे गेंदबाज रहे ही हैं, खासकर वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप कौन ही भूल सकता है। मतलब दिन हो तो सिराज क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, सिराज जैसे प्लेयर्स जो होते हैं वो देखिए, सिराज जैसे प्लेयर्स हैं वो मैच विनर्स काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं
चल गए तो बहुत अच्छे हैं, और कभी कभी दिन खराब जाता है, दिन तो फिर सबका खराब जाता है। जब विराट कोहली का दिन खराब जा सकता है तो किसी का भी जा सकता है। फिलहाल हम लोग और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि अभी आपने देखा हाल, जैसे आपने बात करी कि हार्दिक पांड्या T20 के कैप्टन थे, उनको हटाकर सूर्य कुमार को ला दिया गया। ओडीआई में वाइस कैप्टन कोई और थे, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने शुभमन गिल को बना दिया, टेस्ट में वाइस कैप्टन बुमराह हैं, उसके पहले अजिंक्य रहाणे थे। सब चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन भारत का कप्तान नहीं चेंज हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए T20 में कप्तान रोहित इसलिए नहीं है क्योंकि रोहित फॉर्मेट ही नहीं खेल रहे हैं, संन्यास ले चुके हैं। अदरवाइज तो वो कप्तान, अगर मान लीजिए संन्यास ना लिया होता तो वही कप्तान होते T20I में भी। तो तीनों फॉर्मेट में क्या अगर अलग वॉइस कैप्टन हो सकते हैं तो क्या अलग कप्तान नहीं हो सकते? देखिए वही है कि आप एक तरीके से कहिए कि रोहित अभी अभी वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हैं। ये चीज जो है ये सबसे बड़ी चीज है रोहित के साथ। अगर भारत में ज्यादा कप्तान हमें वर्ल्ड कप जिताए नहीं है, गिने चुने कप्तान हैं जो वर्ल्ड कप जिताए हैं, उसमें कपिल देव का नाम है, उसमें MS धोनी का नाम है, और हाल फिलहाल में रोहित शर्मा का भी नाम जुड़ गया। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ये जो वर्ल्ड कप जिताने से एक बड़ा नाम हो जाता है। भारत में खासकर ये प्रचलन है। आप दूसरे देश की बात करेंगे तो वहां नहीं है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यही चीज है जो रोहित शर्मा को बचा रही है एक तरीके से, कहीं ना कहीं मुझे तो यही लगता है। हाँ, शायद ये हो सकता है, लेकिन मतलब अब ये तो फैंस खुद ही बताएंगे कि उनको क्या लगता है। मैंने सिर्फ एक डिबेटेबल पॉइंट उठाया है। अब ये तो फैंस खुद डिसाइड करें कि भैया अगर वॉइस कैप्टेंसी में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या कैप्टेंसी में नहीं होने चाहिए। खैर, और शायद हो भी सकते हैं। वही बात है, फिर से आप चैंपियंस ट्रॉफी पे डिपेंडेंट हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है कि इंग्लैंड में बतौर कप्तान ना जाए रोहित शर्मा, बतौर कप्तान आप जसप्रीत बुमराह को देखें। ये सभी चीजें भी हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मेन बात हम लोग यही कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में जो फेलियर्स हैं इंडिया के और वाइट बॉल क्रिकेट में जो सक्सेस हैं, वो उसमें डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस देखिए यही है कि प्लेयर्स वही हैं, रोहित शर्मा भी वही हैं, वाइट बॉल जब खेलते हैं तो उनकी एक अलग फॉर्म दिखती है। सेम विराट के संग है, बाकी प्लेयर्स के संग भी सेम ही है। शुभमन गिल भी जब वाइट बॉल खेलते हैं तो उनकी अलग फॉर्म नज़र आती है। IPL में भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में क्या हो जाता है, शायद उसका रीज़न यही है कि टेस्ट रेड बॉल का उनको एक्सपीरियंस उतना अब नहीं है जितना शायद होना चाहिए, और उस एक्सपीरियंस को गेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है डोमेस्टिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। और मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जब भी मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज़ आ रही है, उसके पहले जितने भी प्लेयर्स हैं एटलीस्ट एक सेशन डोमेस्टिक का उनको ज़रूर खेलना चाहिए। शायद BCCI को आने वाले टाइम में ऐसा कंपलसरी नियम बना देना चाहिए कि भैया एक सीज़न ज़रूर खेलो। बिल्कुल, भले ही आप आधा सीज़न खेलो, लेकिन वो सीज़न ज़रूर खेलो, रेड बॉल का एक्सपीरियंस लेके आओ किसी भी बड़ी सीरीज से पहले। और एक बात और है ना कि ये कोई बहुत पुरानी और बहुत लंबी कहानी नहीं है कि आप टेस्ट में बहुत बेकार टीम रहे। आपकी टीम अच्छी रही है टेस्ट क्रिकेट में भी, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 बार जीत के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हाल के दिनों में ये टीम पिछड़ रही है। क्यों पिछड़ रही है? इसके पीछे कारण यही है कि आपके बैटर फ्लॉप हो रहे हैं। आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं, जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे करते थे, जिस तरह से खुद विराट कोहली करते थे पहले, अब तो वो काफी पीछे हैं। तो इन चीजों को सुधारने के लिए एक ही उपाय है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, वहां रन बनाइए, वापस आइए, तब आप शायद इंटरनेशनल में भी अच्छा करें। बिल्कुल। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? यही चर्चा का देखिए मेन जो सार है वो यही है कि जो सक्सेस ना मिल पा रही है रेड बॉल क्रिकेट में, उसका रीजन यही है। और वाइट बॉल में क्या है, आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, जैसे आपने बोला बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, टेस्ट में भी है, लेकिन अब आप उनको मौके ही नहीं दोगे तो उस बेंच स्ट्रेंथ का फायदा क्या है? अगर आप अभिमन्यु विस्फोरण जैसे खिलाड़ी को लेके जाते हो और आप मौका ही नहीं दोगे तो कैसे जज होगा कि अगर मान लीजिए सिलेक्टर्स ने कोई खिलाड़ी को पिक किया है, वो सोच समझ के पिक किया होगा ना, तो अगर आप उनको प्लेइंग 11 में नहीं। और ये चीज आप देखिएगा T20I क्रिकेट में अगर 15 खिलाड़ी चुन के जाते हैं तो आई थिंक 14-13 तो खेल ही लेते हैं, अगर 5 मैच 3 मैच की सीरीज है तो। लेकिन टेस्ट में ये गड़बड़ है कि अगर 2 मैच की सीरीज है, सेम प्लेइंग 11, एक भी आप चेंज नहीं करेंगे, आप मौके देंगे तभी तो खिलाड़ी उभरेंगे, ये भी बात है एक। बिल्कुल। और BGT तो 5 मैच की सीरीज थी, वहां तो आप दे सकते थे मौका,
लेकिन वहां पे भी आपने नहीं दिया, तो ये सोचने वाली बात है। और ये भी नहीं है कि आप सेम टीम के साथ जाएं कि आपकी टीम जीत रही है लगातार। हाँ। अगर जीतती तो बात कुछ और है कि आप विनिंग टीम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो यही सब कुल मिलाकर बातें हैं कि भारतीय टीम हाल के दिनों में रेड बॉल क्रिकेट में खासकर बहुत पीछे चल रही है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि WTC फाइनल में कम से कम पहुंचती थी टीम इंडिया 2 बार से, वो भी इस बार नहीं पहुंच पाई है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और वही आप अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो यहाँ एक बैलेंस टीम दिखती है एक तरीके से। T20 को छोड़ भी दे, T20 तो चलिए बहुत अलग की बात है, T20 आई टीम बहुत शानदार कर रही है क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स IPL खेल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है कैसे दबाव को झेला जाए, इसलिए आप कह सकते हैं। लेकिन ODI फॉर्मेट में भी ये टीम पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छी रही है। हम सबको याद है वनडे वर्ल्ड कप 2023। हालांकि यह टीम, हमने जैसा कि आपको शुरू में कहा कि श्रीलंका के खिलाफ हार गई है, लेकिन ये टीम और हमारे प्लेयर्स ODI क्रिकेट को भी अच्छे से खेलना जानते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ ये टीम बेहतरीन प्रदर्शन करके एक बार फिर साबित करे कि व्हाइट बॉल में ये बेहतरीन है ही। और वहीं रेड बॉल की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया के लिए अभी परीक्षा बाकी है। आप जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे तो वहां एक बड़ी परीक्षा है, खासकर भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम के लिए तो है ही, कोच गौतम गंभीर के लिए भी है, क्योंकि एक कोच का जो भूमिका है वो आप रेड बॉल क्रिकेट में ही अच्छे से देखते हैं। हालांकि रेड बॉल को लेकर भी कहते हुए सुने गए रोहित शर्मा की कोच ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोच का उतना ही काम है जितना वो ड्रेसिंग रूम में समझा दे, प्रैक्टिस सेशन में बता दे, लेकिन फील्ड पे कप्तान और प्लेयर्स को ही जो चीजें हैं वो करने पड़ते हैं। ये बात भी रोहित की बात भी सही है। हम तमाम चीज देखते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे। हम फिर से एक नई पॉडकास्ट लेके आपके साथ आएंगे जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।